अब स्टूडेंट हम लोग पूरा समझने वाले हैं लघु बीजाणु जनन को। ठीक है, लघु बीजाणु जनन ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ क्या है, मैंने केवल छोटा सा एक डेफिनेशन लिख दिया है कि पुष्प में परागकणों के निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। जो पुष्प होता है उसमें जो परागकणों का निर्माण होना ही या लघु बीजाणु का निर्माण होना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, जिसमें जनन शब्द हो उसी का निर्माण होता है लघु बीजाणु जनन, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण, या आप लोग परागकण का निर्माण भी कह सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने इसके पहले एक चित्र बनवाया था, आई होप कि आप लोग जानते होंगे, मैंने एक बनाया था। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को उसे बनाकर समझाता हूं। ऐसे आप लोगों को स्टूडेंट बनाना है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को बनाना है, और ये जो है आपकी लघु बीजाणु धानी है, ये आपकी क्या है, लघु बीजाणु धानी है। अब स्टूडेंट देखिए इसमें आपके कैसे इसका निर्माण होता है, जो आप लोगों का परागकण होता है उसका कैसे निर्माण होता है। ठीक है, उसे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। परागकोश में क्या होते हैं, अधोस्तरीय कोशिका होती है, कई सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन हम लोग अधोस्तरीय कोशिका को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो परागकोश जो होते हैं, परागकोश में देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझना, अधोस्तरीय कोशिका, यहां आप लोगों को लिखना है अधोस्तरीय कोशिका। अब स्टूडेंट जो अधोस्तरीय कोशिका होता है इसके अंदर होता है, परागकोश के अंदर होता है। ध्यान से समझो, ऐसे आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, परागकोश के अंदर अधोस्तरीय कोशिका होता है, और जब ये अधोस्तरीय कोशिका विकसित हो जाता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है, अधोस्तरीय कोशिका जो है वो विकसित होकर क्या बनाता है, प्रपशु कोशिका। ठीक है, प्रपशु कोशिका। ठीक है, प्रपशु कोशिका। अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है, विभाजित होता है प्रपशु कोशिका, यानी कि इसका क्या होता है, ये विभाजित होता है। यहां मैं लिख देता हूं, और इसमें अगर विभाजन देखा जाए तो वो होता है समसूत्री विभाजन, लेकिन यहां आप लोग लिख दीजिए विभाजित। ठीक है, यहां क्या होता है, ये विभाजित होता है। ठीक है, यहां विभाजित होकर क्या बनाता है, दो चीजें बनाती हैं। नंबर फर्स्ट, ये विभाजित होकर क्या क्या बनाते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। ये जो है आपका विभाजित होकर प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाता है। ठीक है, इसका ये विभाजित होकर प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनाता है। ठीक है, फिर क्या बनाता है, नंबर सेकेंड, प्राथमिक, यहां आप लोग समझिए, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका, प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, ये दो चीजों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो आप लोग समझिए इसका चित्र कैसे बनता है। ठीक है, जो आप लोगों का लघु बीजाणु जनन होता है, ये आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे जो स्तरों में विभाजन, अभी आप लोग चित्र में समझ जाओगे। जो स्तरों में विभाजन होता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर, और आपका जो है टेपिटम। ठीक है, इनको भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चित्र को समझो, पहले इतना समझो, परागकोश में अधोस्तरीय कोशिका होती है, अधोस्तरीय कोशिका विकसित होकर प्रपशु कोशिका में हो जाता है, और ये विभाजित होकर नंबर फर्स्ट प्राथमिक भित्तीय कोशिका, नंबर सेकंड प्राथमिक पुंबीजाणु जनन कोशिका में टूट जाता है। अब ये क्या होगा, एक चित्र में आप लोगों को समझाऊंगा जो स्तरों में विभाजन होगा, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहां आप लोगों को एक फिगर बनाना पड़ेगा, कुछ इस टाइप से आप लोगों को चित्र को खींचना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, यहां आप लोगों को चित्र को अच्छे से खींचना पड़ेगा। यहां आप लोगों को लघु बीजाणु जनन को समझने के लिए आप लोगों को चित्र को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां हम लोग 3 लेयर बना देंगे। ठीक है, यानी कि 3 लेयर। अब इस पर आप लोगों को 3 लेयर बनाना है। ठीक है, आप लोगों को इस पर 3 लेयर बनाना पड़ेगा।
वाह्य स्तर, मध्य स्तर और टैपिटम। ठीक है, अभी आप लोग समझ जाओगे। ऐसे आप लोगों को बनाना है स्टूडेंट 3 लेयर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग अपने नोट में अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, और मैं यहाँ जो है ऐसे बनाना है, मैं यहाँ 3 लेयर बना देता हूँ। ये जो है आपका स्टूडेंट, ये है प्राथमिक वित्तीय कोशिका। ठीक है, ये है आपका क्या है स्टूडेंट, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। ठीक है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका। ठीक है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका, ये जो मैंने ये लेयर बनाया है। ठीक है, ये अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को प्राथमिक वित्तीय कोशिका समझ में आया। ये आपका है वाह्य स्तर। क्या है, वाह्य स्तर। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, वाह्य स्तर। अभी पूरा नहीं बना है, अभी आप लोगों को और भी समझना है स्टूडेंट। और ये जो है आपका अंदर का, ये है मध्य स्तर। क्या है, मध्य स्तर। ठीक है, और यहाँ अंदर का जो है वह टैपिटम, या आप लोग इसे इस टाइप से भी बना सकते हो स्टूडेंट। ये जो अंदर का होता है इसे हम लोग कहते हैं टैपिटम। ठीक है, ये जो है आपका, ये क्या है स्टूडेंट, टैपिटम। टैपिटम। ठीक है, ये है आपका टैपिटम। ठीक है, अब ये स्टूडेंट आप लोग समझिए, इसके अंदर क्या होते हैं, पुंज बीजाणु जनन कोशिका होते हैं। इनके अंदर पुंज बीजाणु जनन कोशिका होते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ पुंज बीजाणु जनन कोशिका होते हैं, और इसे आप लोग क्लोज भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहां से लेयर बना दो। ये पुंज बीजाणु जनन कोशिका होते हैं, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ एक और कोशिका बनती है, और यहाँ क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। फिर आपको यहाँ 4 कोशिकाएं मिलेंगी। ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये आपका है पुंज बीजाणु जनन। ठीक है, कोशिका, यहाँ आप लोग लिख लेना पुंज बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये जो है स्टूडेंट आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। ये क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट, लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। ठीक है, यहां से आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका है चित्र, और आप लोगों को ऐसे बनाने हैं। ठीक है, और यहां से आपको मिल जाएंगे। और ये है आपका लघु बीजाणु, यानी कि प्राग कणों का निर्माण ऐसे ही होता है। तो आई होप कि आप लोगों को लघु बीजाणु समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैं यहाँ स्टेप समझा देता हूँ। यहाँ प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन से जब समसूत्री विभाजन होता है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन से जब समसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनता है। ये देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यहाँ आप लोग देखिए ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और अर्धसूत्री विभाजन से ये 4 आपके बनते हैं लघु बीजाणु या परागकण। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही इजी है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो स्टूडेंट। यहाँ आप लोग लिखिए पुष्प में परागकणों के निर्माण होना ही जो लघु बीजाणु जनन कहलाता है। परागकोश में अधोस्तरीय कोशिका आपका जो है वो प्रपशु कोशिका में विकसित हो जाता है, और फिर इसे विभाजित होकर प्राथमिक वित्तीय कोशिका, सेकंड प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिका बना लेता है। ये चित्र आप लोग समझिए छोटा सा, फिर यहाँ आप लोग छोटा सा आप लोग इसे लिख देना। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो है लघु बीजाणु जनन समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।